नमस्कार साथियों, मैं मुकेश मेहरिया लेक्चर पॉलिटिकल साइंस आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अपन असिस्टेंट प्रोफेसर और आरएस से संबंधित जो कि राजस्थान पॉलिटिकल साइंस है उसकी चर्चा करें, जिसमें अपना टॉपिक चल रहा है आरपीएससी। आरपीएससी से रिलेटेड एक क्लास अपन ले चुके हैं। आज ये दूसरी क्लास है। देखते हैं इसमें आगे की जो केवल आरपीएससी से संबंधित कुछ फैक्टों से कवर करने वाली क्लास है। देखो आरपीएससी है, इसके बारे में अपन ने देखा था। इसका वर्णन आपको मिलता है भाग 14 और इसके आर्टिकल 315 से लेकर के आर्टिकल 323 तक। इनके जितने भी आर्टिकल हैं वो सारे अपन ने देख लिए थे। इसका प्रावधान आया कहां से था? भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम एक्ट 1935। ये जितने भी एक्ट हैं संविधान से संबंधित उनकी चर्चा अपन पहले अपनी क्लास है पहले की। यदि संविधान के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है तो वो पूरी की पूरी वीडियो के अंतर्गत आपको मिलेंगी। तो उसमें एक एक्ट था भारत सरकार अधिनियम 1935। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया था कि प्रांतों के लिए भर्ती करवाने के उद्देश्य से प्रांतों में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी और वहीं से भारतीय संविधान के अंतर्गत लोक सेवा आयोग का जो प्रावधान है उसे शामिल किया गया है। राजस्थान पुनर्गठन हुआ 1956 के अंतर्गत। 1956 से पहले राजस्थान में 19 रियासत, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। तो 19 रियासत और 3 ठिकाने, इनको मिलाकर के कुल 22 प्रांत थे। इन 22 में से राजस्थान में 3 ऐसे प्रांत थे, एक जोधपुरी, एक है जयपुरी और एक बीकानेर। ये 3 प्रांत ऐसे थे जहां पे आरपीएससी के गठन होने से पहले इनका खुद का स्वतंत्र लोक सेवा आयोग था। जोधपुर लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। जयपुर की 1940 और उसके बाद बीकानेर 1943। ये प्रश्न आया हुआ है कि राजस्थान पुनर्गठन से पहले राजस्थान में आरपीएससी की स्थापना होने से पहले कुल कितने प्रांतों में लोक सेवा आयोग का प्रावधान था? तो वो है 3। और वो कौन कौन से हैं? जोधपुर है, जयपुर है और बीकानेर। यदि आपसे पूछा जाए राजस्थान में कौन सी रियासत, कौन सा प्रांत है जिसमें पहले लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, सबसे पहला लोक सेवा आयोग है वो कौन सा है? तो जोधपुर। आरपीएससी का गठन तो अपन ने देखा था 22 दिसंबर 1949 को हुआ था। और इससे पहले देखो 46 में, 40 में और 39 में, तो ये लोक सेवा आयोग 3 थे। अब एक एक करके फैक्ट देखते हैं इनके। आरपीएससी में अब तक कुल मिलाकर के 38 अध्यक्ष बन चुके हैं। कुल मिलाकर के प्रेसिडेंट कितने बन गए हैं? 38। और ये अपने देखा था अध्यक्ष है वो आईएएस हो सकता है, आईपीएस हो सकता है, अन्य किसी राजनीतिक या फिर कानून का ज्ञाता या सामाजिक सेवा, इनसे संबंधित किसी भी व्यक्ति को यहाँ पे बनाया जा सकता है। तो देखो आरपीएससी का पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया था? एस के घोष। ये भी प्रश्न बहुत सी बार पूछा जाता है। आरपीएससी में वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? संजय सोत्री। जब आरपीएससी बनी थी तब ये प्रथम अध्यक्ष एस के घोष और वर्तमान में 2023 की बात कर रहे हैं। आज के दिन इसके अध्यक्ष कौन है? संजय सोत्री। सबसे लंबा कार्यकाल अध्यक्ष के रूप में किस अध्यक्ष का रहा है? तो वो है देवी शंकर तिवारी। ये कॉलेज प्रवक्ता की जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम है इसी में आया हुआ है, डीएसए
तिवाड़ी। तो सबसे लंबा कार्यकाल किसका है? DS तिवाड़ी का। इनका है 6 वर्ष और 5 माह है। मैंने आपको बताया था कि कार्यकाल है अध्यक्ष हो या फिर सदस्य हो, या तो होता है 6 वर्ष या फिर होता है 62 वर्ष। कहने का मतलब यदि 6 वर्ष पहले कंप्लीट हो जाते हैं तो वो अध्यक्ष या सदस्य के पद से हट जाता है, अन्यथा 62 वर्ष तक वो है पद पर बना रहता है। सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा है? तो वो है DS तिवाड़ी। अध्यक्ष के रूप में सबसे कम कार्यकाल किसका रहा है? तो वो कैंडिडेट कौन है? BL रावत। BL रावत जिनका मात्र 84 दिन अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल रहा है। तो ये प्रश्न है डायरेक्ट फैक्ट से संबंधित पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है कि ऐसे कौन से कैंडिडेट हैं जो कि RPSC के अध्यक्ष भी रहे हैं और उसके बाद सचिव भी बने। RPSC में अध्यक्ष और सचिव दोनों का जो पद है वो होता है, RPSC सचिवालय भी है, प्रशासनिक के डिपार्टमेंट अलग से हैं, तो उसमें अध्यक्ष और सचिव दोनों का पद है। RPSC में एक अध्यक्ष होते हैं और एक ही सचिव होता है। तो ऐसा कौन सा कैंडिडेट है जो अध्यक्ष और सचिव दोनों पद पे रहा है? तो वह है NK बैरवा। ये भी अपने को इसमें ध्यान में रखना है। ऐसा कैंडिडेट जो कि RPSC का अध्यक्ष भी रहा, प्रेसिडेंट भी रहा और राजस्थान विधानसभा के अंतर्गत मुख्य सचेतक भी रहा। मुख्य सचेतक जो कि अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी व्यक्ति होता है, तो मुख्य सचेतक भी रहा और अध्यक्ष भी रहा RPSC का। ऐसा कैंडिडेट कौन है? OP गुप्ता। OP गुप्ता। ऐसा कैंडिडेट जो कि RPSC का सदस्य भी रहा है और राजस्थान के अंतर्गत चीफ सेक्रेटरी यानी कि मुख्य सचिव के पद पर भी रहा है। पहले RPSC के सदस्य रहे, उसके बाद ही चीफ सेक्रेटरी भी बने। तो ऐसे कैंडिडेट कौन है? SD उज्जवल। तो साफ सी बात है जिनका भविष्य उज्जवल है वो RPSC का सदस्य भी बना है और वह मुख्य सचिव भी CS भी बना है। तो ऐसा कैंडिडेट कौन है? SD उज्जवल। फिर देखो ऐसा कैंडिडेट जो कि अध्यक्ष भी रहा है RPSC का और उसके बाद वह UPSC संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य भी बना और ये RPSC के अंतर्गत अध्यक्ष भी रहा। ऐसे कैंडिडेट कौन है? तो वो है SC त्रिपाठी। नेक्स्ट अब देखो महिला सदस्य। मैंने आपको बताया कि RPSC में अध्यक्ष होता है और वर्तमान में एक अध्यक्ष और 7 हैं सदस्य। तो कुल मिलाकर के RPSC डिपार्टमेंट अध्यक्ष सहित 8 सदस्य हो गए। अध्यक्ष सहित यदि आपसे पूछा जाए तो कितने हो गए? 8 सदस्य। ये 2013 से चल रहे, 2013 से। एक अध्यक्ष और 7 सदस्य। इनमें अब तक महिला सदस्य कितनी बन गई? अपने ये चीज पढ़ी थी कि RPSC का अध्यक्ष और सदस्य बनने के लिए किसी प्रकार की योग्यता से संबंधित बात नहीं की गई है, परंतु ऐसा सिस्टम चलता है कि 50% है वो IAS या IPS राज्य सरकार या फिर भारत सरकार के अधीन जो सेवा की जो संस्थाएं हैं वहां से लिया जाता है और 50% है वो राजनीतिक की या फिर विधि विभाग से संबंधित या सामाजिक सेवा से संबंधित इस प्रकार के कैंडिडेट को लिया जाता है। महिला सदस्य RPSC में आज तक कितनी बनी है? तो वो है कुल मिलाकर के 7। RPSC में अब तक RPSC की स्थापना 1949 में हुई, उससे लेकर के 2023 तक वर्तमान तक
कुल मिलाकर के महिला सदस्य आरपीएससी में बनी है 7। अब ये कौन कौन बनी, ये प्रश्न भी बहुत सी बार पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी महिला सदस्य जो कि आरपीएससी की सदस्य नहीं रही है। आरपीएससी में पहली सदस्य कौन बनी, कांता खतूरिया। इसकी दूसरे सदस्य कमला भील। अच्छा, एक चीज और है कि अपने को सदस्यों के नाम तो याद रखनी है और साथ में ये भी याद रखना है कि कौन सी सदस्य कितने नंबर पे बनी। यानी आरपीएससी में प्रथम महिला सदस्य कौन बनी, तो वहां पे आंसर रहेगा कांता खतूरिया। और आपको पता है कांता खतूरिया जो कि राज्य महिला आयोग राजस्थान के अंतर्गत राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष भी रही है, तो ये भी अपने को इसमें ध्यान में रखना है। दूसरे नंबर की कमला भील, ये आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 के अंतर्गत प्रश्न आया हुआ है, तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। दूसरे नंबर पे है कमला भील। उसके बाद तीसरे नंबर पर है प्रकाशवती शर्मा। चौथे नंबर पे है दिव्या सिंह। पांचवे पे है राजकुमारी गुर्जर। और छठे सदस्य के रूप में संगीता आर्य और सातवें सदस्य के रूप में मंजू शर्मा। अब देखो याद क्या करना है, आरपीएससी में अब तक 2023 तक कुल कितनी महिला सदस्य बनी है, तो वो हो गया 7। प्रथम कौन बनी, तो वो हो गया कांता खतूरिया। सेकंड नंबर पे कौन है, कमला भील। ऐसे करके आपको इनको याद रखना है। अब इनसे संबंधित और प्रश्न कैसा आता है, एक तो ये पूछा जाता है कि ये एक तो है कांता खतूरिया और दूसरी प्रकाशवती शर्मा। ये दो कैंडिडेट ऐसी हैं, कांता खतूरिया और एक है प्रकाशवती शर्मा। प्रकाशवती शर्मा ये दोनों कैंडिडेट हैं, वो यूपीएससी की सदस्य भी बनी है, यूपीएससी की सदस्य। यानी मात्र 2 कैंडिडेट हैं आरपीएससी की महिला सदस्य जो आगे चल करके यूपीएससी की सदस्य बनी। इनसे संबंधित ये अपन ने देखा था कि आरपीएससी का कोई भी अध्यक्ष या सदस्य वह पुनर्नियुक्त उसी पद पर नहीं हो सकता। यानी आरपीएससी का सदस्य आरपीएससी में अगेन सदस्य नहीं बन सकता। आरपीएससी का अध्यक्ष आरपीएससी के अंदर अगेन अध्यक्ष नहीं बन सकता। और उससे संबंधित अपन ने देखा था कि ये जो कैंडिडेट हैं वो या तो यूपीएससी के अध्यक्ष या सदस्य बन सकते हैं या फिर अदर स्टेट अन्य जो पीएससी हैं, अदर स्टेट की जो लोक सेवा आयोग हैं वहां पे अध्यक्ष या फिर सदस्य बन सकते हैं। तो कांता खतूरिया और प्रकाशवती शर्मा ऐसे 2 कैंडिडेट हैं महिला सदस्य जो कि यूपीएससी में भी मेंबर रही हैं। और एक अन्य बात जो अपने को याद रखनी है कि आज तक के आरपीएससी की कोई भी महिला है वो अध्यक्ष नहीं बनी है। 38 कैंडिडेट हैं, 38 में से कोई भी जो कैंडिडेट है वो आज तक महिला सदस्य नहीं बनी है। अभी वर्तमान की बात करें, आरपीएससी में वर्तमान में देखो कुल मिलाकर के एक तो है अध्यक्ष। मैंने आपको बताया कि होते कितने हैं, 8। अध्यक्ष सहित कितने होते हैं, 8। परंतु वर्तमान में है कितने, तो अध्यक्ष का पद है वो कंप्लीट है। उसके बाद एक सदस्य है जसवंत सिंह राठी और एक सदस्य जो कि बाबूलाल कटारा था, तो उन्हें क्या किया गया है, उन्हें निलंबित कर दिया गया, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। अभी 2 सदस्य और हैं, वो दोनों सदस्य महिला सदस्य हैं। एक तो पुरुष सदस्य हैं जो जसवंत सिंह राठी हो गया, 2 महिला सदस्य वर्तमान में हैं, एक तो संगीता आर्य अभी वर्तमान में सदस्य हैं, एक मंजू शर्मा वर्तमान में सदस्य। तो ये अपने को याद रखना है, एक अध्यक्ष हो गया, एक जसवंत सिंह राठी हो गया 2, और उसके बाद 2 महिला सदस्य। कुल मिलाकर के 4 इस जो अध्यक्ष सहित सदस्य इसमें वर्तमान में हैं। नेक्स्ट
अब देखो और भी जो अन्य फैक्ट है इनसे संबंधित ऐसे कैंडिडेट जो कि आरपीएससी के अध्यक्ष भी रहे हैं, जो आरपीएससी के अध्यक्ष और साथ में लोकसभा सदस्य भी रहे और राज्य मंत्री भी रहे हैं, राज्य मंत्री। आरपीएससी के ऐसे अध्यक्ष प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि आरपीएससी के ऐसे अध्यक्ष जो कि लोकसभा सदस्य भी रहे हैं या फिर ऐसे अध्यक्ष जो कि राज्य मंत्री भी रहे हैं। देखो केंद्र सरकार के अंतर्गत सीआर चौधरी 2014 के अंतर्गत नागौर से भाजपा में भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही लोकसभा सदस्य बने थे और इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया था। ये उद्योग के अंतर्गत और नागरिक आपूर्ति इस प्रकार का डिपार्टमेंट, खाद्य से रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है उनमें राज्य मंत्री सीआर चौधरी को बनाया गया था। तो ये भी अपने को याद रखना है। नागौर से सांसद रहे थे और ऐसे अध्यक्ष जो लोकसभा सदस्य या राज्य मंत्री भी बनाए गए। नेक्स्ट आरपीएससी के ऐसे अध्यक्ष जो कि डीजीपी, डीजीपी का मतलब क्या होता है? डायरेक्टर जनरल ओपी पुलिस, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यानी कि महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक डीजीपी। आरपीएससी में आज तक डीजीपी के पद से और फिर अध्यक्ष बने ऐसे कितने कैंडिडेट हैं? तो वो हैं दो, एक है देवेंद्र सिंह और दूसरा है भूपेंद्र यादव। यानी कि आरपीएससी के ऐसे अध्यक्ष जो कि राजस्थान में डीजीपी के पद पर भी रहे हैं। तो वो कौन कैंडिडेट हैं? देवेंद्र सिंह और भूपेंद्र यादव। ये भी अपने को इसमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखो ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि आरपीएससी के सदस्य रहे और राजस्थान विधानसभा, राजस्थान विश्वविद्यालय न होकर के ये विधानसभा है, देखो विधानसभा, विधानसभा। तो आरपीएससी के ऐसे सदस्य जो कि राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो वो कौन है? एनएल जैन। तो ये भी अपने को इसमें ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है ऐसे कैंडिडेट जो कि आरपीएससी के सदस्य भी रहे हैं और राजस्थान के राज्यपाल भी रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है और बहुत सी बड़े एग्जामों में पूछा भी गया है। आरपीएससी के ऐसे मेंबर है जो कि राजस्थान के राज्यपाल रहे हैं, तो वो कौन है? रघुकुल तिलक। जब अपने राज्यपाल पढ़ा था वहां पे भी इसकी चर्चा की थी। अब आपको एक क्वेश्चन बताना है जिसका आंसर आप कमेंट के माध्यम से दीजिए कि राजस्थान के अंतर्गत कुल मिलाकर के 4 बार राष्ट्रपति शासन जो कि आर्टिकल 356 के तहत लगा था, तो किस आपातकाल के समय, कौन से राष्ट्रपति शासन के समय राजस्थान के राज्यपाल रघुकुल तिलक थे? ये आपको बताना है कौन से नंबर का या कब लगा था, जब ही राजस्थान के राज्यपाल रघुकुल तिलक थे। नेक्स्ट अब देखो त्याग पत्र, और इससे संबंधित अपने चर्चा की कि त्याग पत्र किसे दिया जाता है? आरपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष की नियुक्ति करता कौन है? राज्यपाल, राज्यपाल। और त्याग पत्र भी अध्यक्ष और सदस्य किसे देते हैं? राज्यपाल को देते हैं, ये अपन ने देखा था। परंतु इसे हटाने का जो पावर है वो किसके पास है? हटाने का पावर है वह है राष्ट्रपति के पास। यानी कि हटाने का पावर है वो राष्ट्रपति के पास है, ये अपन ने देखा था। दूसरी बात है जब हटाने से संबंधित जांच चल रही होती है तब किसी भी अध्यक्ष या सदस्य को निलंबित राज्यपाल कर सकता है, ऐसा भी अपन ने देखा। तो आरपीएससी के ऐसे मेंबर है जिन्होंने राज्यपाल को त्याग पत्र दिया है आज तक। कितने कुल मिलाकर के? 4। कौन कौन से हैं? कांता खतूरिया, शिवपाल सिंह, दिव्या सिंह
और श्याम सुंदरी शर्मा। देखो कुल मिलाकर के 4 कैंडिडेट ऐसे हैं जो अपने पद पर रहते हुए इन्होंने अपनी इच्छा से त्याग पत्र दिया है। नेक्स्ट, कार्यवाहक अध्यक्ष। कार्यवाहक अध्यक्ष, जब ये अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तभी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में राज्यपाल नियुक्त करता है। आज तक ये आरपीएससी के अंतर्गत कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कितने लोगों ने काम किया है, तो वो कुल मिलाकर के हैं 7। पहला कैंडिडेट एल जोशी, दूसरा है एस.सी. सिंगारिया, तीसरा एस.एस. टांग, चौथा है एच.एन. मीना, पांचवा है आर.डी. सैनी, छठा है शिव सिंह राठौड़ और सातवां है जसवंत सिंह राठी। जसवंत सिंह राठी जो कि अभी वर्तमान में 2023 में ही, जब जुलाई से पहले, जुलाई में तो अपन ने देखा संजय कुमार सोत्रिय इनको यहाँ पे अध्यक्ष बना दिया, तो उससे पहले ये कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में जसवंत सिंह राठी हैं वो रहे हैं और वर्तमान में ये आरपीएससी के सदस्य हैं, वर्तमान में आरपीएससी के सदस्य। तो ये अपने को याद रखना है कि इनमें से कौन से कैंडिडेट हैं जो कि आरपीएससी में कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में रह चुके हैं। तो कुल मिलाकर के ये 7 कैंडिडेट हैं। अब देखिए अन्य फैक्ट, एक है आरपीएससी सचिवालय, आरपीएससी सेक्रेटरीट सचिवालय। यदि आरपीएससी की अपन बात करें तो इसमें कुल मिलाकर के जो विभाग है वो है 6 विभाग, और वो 6 विभाग कौन कौन से हैं? पहला है प्रशासनिक, प्रशासनिक ही। दूसरे नंबर पे है भर्ती विभाग, तीसरे नंबर पे परीक्षा विभाग। सबका इनका काम अलग अलग है। चौथे नंबर पे है विधि विभाग, पांचवे में है लेखा विभाग, और छठे नंबर पर है शोध विभाग, शोध विभाग। देखिए यहाँ पे आरपीएससी के अंतर्गत ये सचिवालय में एक तो होता है मुख्य जो सचिव के रूप में, आरपीएससी में एक तो सचिव का पद है, और सचिव की हेल्प करने के लिए सभी विभागों का प्रमुख तो हो गया सचिव, और इनके नीचे विभिन्न प्रकार के सचिव होते हैं, अनुभाग अधिकारी होते हैं, और उनके नीचे भी अन्य प्रकार के कर्मचारी वर्ग होता है। ये अपन ने देखा था। कुल मिलाकर के 6 विभाग हैं, प्रशासनिक है, भर्ती विभाग है, परीक्षा विभाग है, विधि विभाग है, लेखा विभाग है, शोध विभाग है। ये जितना भी प्रकार के विभाग हैं इन सब का काम अलग अलग है, यहाँ पे बताने की आवश्यकता नहीं है, सीधे नाम से ही पता लग रहा है। और इस प्रकार का कोई प्रश्न आपसे पूछा भी नहीं जाएगा कि इस विभाग का काम क्या है। तो सचिव, सचिव है वो होता है आईएएस, आईएएस होता है, या फिर होता है आईपीएस, यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा का होता है। और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को सचिव के रूप में नियुक्त करता कौन है? राज्यपाल नियुक्त करता है। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। इसके बाद ये वर्तमान में सचिव कौन है आरपीएससी में? तो वो है रामनिवास मेहता, रामनिवास मेहता। वर्तमान का मतलब है 2023 अब है।
सितंबर 2023 में। कौन है? तो रामनिवास मेहता। अब ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको अपन दोनों क्लास के माध्यम से आरपीएससी से संबंधित जो छोटी मोटी जितनी भी होनी चाहिए थी, इनको फुल डिटेल से पढ़ा, आर्टिकल भी देखे, और अब तक के कितने प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे गए हैं उनकी भी सारी चर्चा अपन ने की। आरपीएससी एक सलाहकारी, एक परामर्शकारी भर्ती प्राधिकरण है जो कि राज्य सरकार को समय समय पे विभिन्न प्रकार की सलाह देता रहता है, परंतु राज्य सरकार है वह आरपीएससी की सलाह को माने, परामर्श को माने, इसके लिए बाध्य नहीं है। परंतु यदि राज्य सरकार आरपीएससी की सलाह को नहीं मानती है तो इसका जवाब राज्य सरकार को सदन के अंतर्गत देना पड़ता है कि अमुक कारण से ये जो बात है वो नहीं मानी गई है। आरपीएससी विभिन्न प्रकार की भर्ती नियमों से संबंधित, प्रमोशन से संबंधित जो सलाह है वह सरकार को देती है, परंतु सरकार यदि किसी प्रकार का स्थानांतरण करती है, यदि ट्रांसफर करती है, तो ट्रांसफर की पॉलिसी से रिलेटेड आरपीएससी से किसी प्रकार की सलाह लेनी आवश्यक नहीं समझती और नहीं लेती है। तो इस प्रकार के प्रश्न है वो भी आपसे कई बार पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के अपने अब तक आरपीएससी से संबंधित चर्चा की। यदि अब भी आपके समझ में कोई बात नहीं आई है देखो, एकदम सिंपल सी बात है कि यदि आप इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अध्ययन कर रहे हैं, ये जरूर है कि इस यहां से यदि आप स्टडी करें तो जितना आपने अब तक मैटर पढ़ा है, यदि किसी प्रकार की एग्जाम जो इन टॉपिकों से संबंधित है यदि आप दे रहे हैं तो शायद ही हो वो पर्सन इस मैटर के अलावा है। नेक्स्ट बात ये है कि आपको किसी प्रकार की यहाँ पे कोई फीस चार्ज, किसी प्रकार की शुल्क यहाँ पे आपकी नहीं लग रही। उसके बाद भी मैं आपको बोलता हूँ कि कोई भी टॉपिक किसी प्रकार का यदि डाउट है आपके, तो आप डायरेक्ट इन नंबरों पे 9983364389 इन नंबर पे आप कभी कभी का मतलब हो गया कि 8 बजे से पहले, सुबह 8 से लेकर के शाम को 8 बजे के बीच में किसी प्रकार से आप कॉल करके किसी भी प्रकार का प्रश्न है इन टॉपिक से संबंधित है वो आप पूछ सकते हैं। कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो वो भी चीज़ आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।